द एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले देखते हैं आज के शो में क्या होने वाला है खास। स्कोडा ने लॉन्च किया स्लाविया का मोंटे कार्लो एडिशन, लेकर आएंगे इसका वॉक अराउंड। मर्सिडीज की सबसे प्रीमियम ईवी मर्सिडीज मायबाक EQS 680 एसयूवी का वॉक अराउंड। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 का माइलेज टेस्ट। क्लासिक लेजेंड्स की जावा 42 FJ का वॉक अराउंड। मैं हूं आज मर्सिडीज बेंज CLE 300 के साथ। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली ये गाड़ी है और इसका रिव्यू मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं मर्सिडीज की ही एक और बेहद खास गाड़ी पर, EQS मायबाक, जो कि मर्सिडीज की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो गाड़ी का इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया, अब चलिए बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो बहुत ही बड़ी गाड़ी है, 5 मीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है और दिखने में काफ़ी क्लासी और एलिगेंट है। मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसका जो डुअल टोन कलर स्कीम दिया गया है, मायबाक, मर्सिडीज मायबाक का उसका एक सिग्नेचर होता है। और साथ ही में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्रोम पार्ट्स दिए गए हैं, हैंडल बार्स है, क्रोम है, ये जो यहाँ पे लाइनिंग है ये सारी क्रोम की दी गई है। और हम बढ़ते हैं आगे टायर की तरफ, तो यहाँ पे दिया गया एक बड़ा सा मैसिव 21 इंच व्हील, दिखने में काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आपको मायबाक लेटरिंग यहाँ पे दी गई है, वो प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आती है। और अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो रेडिएटर शील्ड दिया गया है, इसमें यहाँ पे पिन स्ट्राइप्स दिए गए हैं, बहुत ही ओल्ड स्कूल वाइब आती है यहाँ से। इसमें एक बहुत ही बड़ा 122 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी दी गई है। क्लेम्ड रेंज जो है वो है करीब 611 किलोमीटर्स की, जी हाँ। और इसमें 2 मोटर्स लगे हैं, एक आगे और एक पीछे। इसमें मर्सिडीज़ का 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है और साथ ही में जो पीक पावर आउटपुट है वो है 484 किलोवाट्स की, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है एक मैसिव कोलोसल 950 न्यूटन मीटर्स का। तो इस लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में दी गई है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी 200 किलोवाट्स की। अगर एक कंपैटिबल DC फास्ट चार्जर मिल जाता है तो 10 से 80% तक गाड़ी चार्ज हो जाती है सिर्फ 31 मिनट्स में, सिर्फ 31 मिनट में। यू गेट अ प्रॉपर फर्स्ट क्लास फ्लाइट सीट एक्सपीरियंस। एंड व्हाई आई से सो, इफ यू प्रेस दिस बटन राइट हियर, the front seat, it goes up, this is the boss seat, and you get all this space to yourself, and this is how you should treat yourself after a long hard day at work. You simply sink into these sumptuous seats. और एक बहुत ही प्यारा फीचर ये है, जो सेंटर कंसोल दिया गया है ये पूरा एक वाटरफॉल को मिमिक करता है। आप देखेंगे कास्केडिंग वाटरफॉल जैसा इफेक्ट दिया गया है, बहुत ही प्रीमियम है। आप ये बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये जो वुड फिनिश पैनल है पीछे आ जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कूल्ड और हीटेड कप होल्डर्स। मायबाक बैजिंग यहाँ पे है, रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ है, तो छोटा सा स्टोरेज स्पेस है। इफ़ यू जस्ट move to the rear, you have a storage space here and you have a storage space here as well. If you want, Mercedes can fit this with a refrigerator as well to cool your beverages. Quite fun indeed. यहाँ पे एक टैबलेट दिया गया है जो कि डिटैच हो सकता है, तो इससे आप एयर कंट्रोल्स, AC कंट्रोल्स, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, ये जो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, सब कुछ आप इस टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। कमिंग टू दी रियर सीट एंटरटेनमेंट, सो यू हैव दिस कंफर्ट मोड, यू हैव वेरियस सीट मसाज फंक्शंस। इसमें मिल जाता है एक बर्मिस्टर का ऑडियो सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ। तो मेरे सर के पीछे आप देखेंगे स्पीकर है, देखिए कितना प्यारा स्पीकर है। बीच में मर्सिडीज़ मायबाक की बैजिंग दी गई है और जो एम्बियंट लाइटिंग है बहुत ही प्यारा है। द फ्रंट सीट्स आर एज लग्जूरियस एज द रियर वंस, एंड यू हैव दिस नाइस लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, दिस लार्ज MBUX hyper screen. So you have the instrument console here, you also have a head-up display, you have this really big center
infotainment console, and you have a screen for the passenger as well. Again, you have 2 cup holders here, and you have a storage space here as well with 2 USB chargers. That's quite a deep storage space. यहाँ पे lean keeping assist, steering assist दिया गया है, Parktronic है, downhill speed regulation वो भी दिया गया है, electronic stability program वो भी ऑप्शन है आपके पास. और अगर आपको ऑफ रोड पैच से जाना आप चाहते हैं कि व्हीकल का सस्पेंशन रेज हो जाए, बिकॉज गाड़ी में एयरमैटिक सस्पेंशन दिया गया, सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन. CLE 300 एक सॉफ्ट टॉप गाड़ी है. अब ये रूफ डाउन करके कैसी दिखती है, कितना मज़ा आता है इसे चलाने में, इसके लिए आपको मेरे रिव्यू का कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा. लेकिन फ़िलहाल फोकस करते हैं इस हफ्ते की खबरों पर, जहां पर स्कोडा ने स्लाविया का मोंटे कार्लो एडिशन लॉन्च कर दिया है. क्या कुछ मिल रहा है आपको मोंटे कार्लो एडिशन में, मोहित भारद्वाज बता रहे हैं. तो स्लाविया हमेशा से एक आकर्षक गाड़ी रही है. इट हैज़ ऑलवेज लुक्ड sporty, it has always looked classy with a limousine like silhouette and a notchback style boot. But Skoda ने स्लाविया मोंटे कार्लो एडिशन में कुछ और चेंजेस किए हैं जो इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बना देते हैं. क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया गया है. आपको एक पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है सामने की ओर. बम्पर पर आपको पियानो ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं ये फ्रंट स्प्लिटर के रूप में. वहीं जब आप इसके साइड्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स. मोंटे कार्लो के बैच से रिप्लेस कर दिया गया है. जो ORVM कैप्स हैं वो भी पियानो ब्लैक किए गए हैं. डो हैंडल्स पर डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है. अगर आप साइड स्कर्ट्स देखेंगे तो ये बिल्कुल नए हैं और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं. छत ग्लॉसी ब्लैक कर दी गई है और रेयर सेक्शन में आपको एक लिप स्पॉइलर मिलता है जो कि अगेन पियानो ब्लैक दिया गया है. जो स्कोडा की लेटरिंग है वो आपको एक पियानो ब्लैक थीम में मिलती है. एक और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स और जो इसका रेयर स्प्लिटर है उसमें भी आपको पियानो ब्लैक थीम देखने को मिलेगा. अब इन चेंजेस की वजह से स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो एडिशन दिखती तो काफ़ी आकर्षक और आला है. बट अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ वाइट पेंट स्कीम with all these piano black inserts on the Slavia, which would look much more neater and classier. For now, अंदर बैठते हैं and let's see what all has changed there. तो स्लाविया का इंटीरियर रफली सेम है. देयर आर नॉट मैनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड फीचर एडिशन ओवर हियर. वही पुराना 10 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, 8 इंच का ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. स्टीयरिंग व्हील सेम है लेकिन आपको एक ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद कॉन्ट्रास्ट रेड इंसर्ट्स. अगर आप डैशबोर्ड पर नज़र डालेंगे तो ये जो ट्रिम था ये ब्रॉन्ज के फिनिश में आता था, यहाँ पर इसको रेड कलर में दिया गया है. सीट्स की आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रास्ट रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं ताकि इस इंटीरियर को थोड़ा स्पोर्टी बनाया जा सके. इनफैक्ट जो आगे की दोनों सीट्स हैं वो पार एडजस्टेबल हैं. NDTV ऑटो शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है. क्लासिक लेजेंड ने जावा 350 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है. चलिए देखते हैं इसका एक क्विक वॉक अराउंड. This is the third model in Java's 42 lineup of motorcycles after the Java 42 and the Java 42 Bobber. Now you might be asking कि FJ क्या चीज़ है, FJ किस बला का नाम है. FJ है फ्रांटिचेक जानेचेक, जो जावा के ओनर का नाम था जिन्होंने जावा कंपनी चालू की थी 1929 में. जी हाँ, आज से करीब 100 साल पहले जो मोटरसाइकिल कंपनी जिन्होंने चालू की थी उनके नाम पे ये मोटरसाइकिल बनाई गई है. इट्स अ होमाज टू फ्रांटिचेक जानेचेक और बहुत ही प्यारा सा मोटरसाइकिल. इट्स अ वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल. राइट नाउ ऑन दिस फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट द फिट एंड फिनिश एंड द क्वालिटी लेवल्स आर वेरी वेरी गुड एंड देयर इज एन अलॉय व्हील अप फ्रंट, 320mm disc, single disc and 41mm regular telescopic forks which have a travel of 135 millimeters. और अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑफसेट स्पीडोमीटर जो कि फुली डिजिटल है. अभी बंद है क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं है. और उसके थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हैंडल बार काफ़ी वाइड दिया गया है. एक जो बहुत ही अच्छा प्यारा डिटेल वो ये है कि द मिरर्स, द बार एंड मिरर्स, दे आर फोल्डेड डाउनवर्ड्स रादर देन अपवर्ड्स. इट गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील टू द मोटरसाइकिल. एंड लुक एट द टैंक.
the paint quality, the red and black combination, it looks really good. And if you look at the side of the motorcycle, everything is blacked out, particularly on this bike, and it looks very cool. You have twin exhausts, nicely done in black. You have minimal use of chrome. And now let's talk about the seat. It gets a different seat than the Java 42, and the seat height is 790 millimeters. ज़्यादा टॉल सीट नहीं है, और अगर आप 5-6 से ऊपर है तो आपको बैठने में और अपना पाँव फ्लैट रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एंड दी ओवरऑल ergonomic इज़ वेरी कंफर्टेबल. तो देखिए आप बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली बैठ रहे हैं इस पर. एंड जो व्यू है काफ़ी बढ़िया सा है, और इसकी कीमतें शुरू होती है 1,99,000 रुपीज़ से और जाती है 2,20,000 रुपीज़ तक. और कई सारे कलर ऑप्शंस हैं, और कई सारे इसमें आपको एक्सेसराइजेशन के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड साथ ही में इसमें अगर हम इसके डायनामिक्स की बात करें तो 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, और जो ओवरऑल इसका वेट है वो है 184 kg विथ ऑयल एंड कूलेंस, नॉट फ्यूल. तो अगर आप इसमें फुल टैंक कराएंगे, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो वेट इस बाइक का बढ़ जाएगा. बट ओवरऑल जो कंपनी ने हमें वेट दिया है वो है 184 kgs का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन ऑन दिस मोटरसाइकिल. इट गेट्स एन अल्फा 2 इंजन विच डिस्प्लेसेस 334 cc, और इसका जो पावर आउटपुट है करीब 29 हॉर्स पावर का है, और साथ ही में जो पीक टॉर्क आउटपुट है वो है 29.6 न्यूटन मीटर्स की. साथ ही में आपको मिलता है एक 6 स्पीड गियर बॉक्स विद अ स्लिप एंड असिस्ट क्लच. जी हाँ, स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें दिया गया है. और जावा कहता है कि इसका जो इंजन का कैरेक्टरिस्टिक है काफ़ी पीकी परफॉर्मेंस है, मिड रेंज और टॉप एंड काफ़ी बढ़िया है. अगली स्टोरी काफ़ी खास है. हम टेस्ट कर रहे हैं माइलेज बजाज फ्रीडम 125 का, जो कि दुनिया की पहली CNG बाइक है. It is not an easy task giving a unique design on a commuter motorcycle, and when we say unique, we mean it. Because Bajaj did a great job of doing exactly that. The design on the Freedom 125 comes as a breath of fresh air. The somewhat hexagonal LED headlight, contrast colored tank shrouds, the really long seat, and the exposed trellis frame along with a small fuel tank makes for a recognizable design. The design on the alloy wheels is something that you have seen on other Bajaj bikes. What is also impressive is that the fit and finish and quality is decent too. You're not going to mistake this bike for something else. We quite like the way the Freedom looks. चलिए अब बात करते हैं ergonomics की. तो मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दिखाते हैं. The seat height is quite tall at 825 millimeters. Yes, so in case you're short, you will have some trouble putting your feet firmly onto the ground. I'm 5'8" and I'm still on my tiptoes, so the seat is quite tall, and the motorcycle feels manageable because it's very light. It has a curb weight of 149 kg, तो हल्की है काफ़ी मोटरसाइकिल, और आपको इसे ट्रैफिक में चलाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं. आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं. ये देखिए कितनी लंबी सीट है. इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 785 मिलीमीटर्स. जी हाँ, इंडियन मोटरसाइकिल सेगमेंट में ये शायद सबसे लंबी सीट है. 2 जने काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट द कुशनिंग ऑफ द सीट इज़ वेरी फर्म, राइट? सो वी वुड हैव लाइक्ड अ स्लाइटली सॉफ्टर प्लशर कुशन ऑन द सीट which would have made your long commutes very comfortable. As an overall package, the motorcycle is quite rider friendly. You sit tall and you sit upright, so that's the good advantage on this motorcycle. The Freedom 125 is decently kitted out for the segment it operates in. There is a negative LCD console which also displays calls and SMS alerts. The top spec model gets disc brake, LED headlight, USB charging port and Bluetooth connectivity. The mid-spec model misses out on a disc brake and connectivity, while the base variant misses out on all 3 features. All variants do miss out on an engine kill switch though. It isn't a huge bother, but it is a good convenience feature to have. तो चलिए बात करते हैं मोटरसाइकिल के CNG टैंक की सेफ्टी की. जो CNG टैंक है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, सीट के बिल्कुल नीचे. अब अगर आप ऑटो रिक्शा में बैठे, CNG ऑटो रिक्शा में, तो उसका भी जो CNG टैंक होता है सीट के नीचे ही होता है. बजाज ने बहुत सारे सेफ्टी चेक्स किए, 11 सेफ्टी चेक्स किए. इनफैक्ट जब मोटरसाइकिल लॉन्च हुई तो हमें वीडियो दिखाया था कि इसके ऊपर से ट्रक चली गई है, लेकिन फिर भी सीट को और जो नीचे फ्यूल टैंक लगा उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था. सो द मोटरसाइकिल इज़ वेरी सेफ. इट हैज़ बीन टेस्टेड एक्सटेंसिवली. The 125cc single cylinder engine
makes 9.4 brake horsepower at 8000 rpm along with 9.7 Newton meters of peak torque at 5000 rpm. The engine is paired to a 5-speed gearbox. Talking about the performance of the Freedom 125, well, it is evident that this is one of the more sedate 125cc motorcycles. The initial pickup is quite mellow, but the engine itself is quite smooth, at least till 80 km per hour. And there is a pronounced difference when you shift from CNG mode to petrol mode. The motorcycle feels more peppier, more eager to run in the petrol mode. In the CNG mode, the overall pickup and the dynamics is quite mellow, quite low down, right? But if you ride this motorcycle in the city, you won't have an issue because the gearbox is very slick and the clutch action is very light, right? So overall dynamics of the motorcycle, the performance, it's quite decent. But if you want to go somewhere in a hurry, you best choose a different mode of transport. Freedom has a firmer ride compared to other Bajaj bikes. The front telescopic fork has a travel of 125mm and the rear link-type monoshock has a travel of 120mm. Sharp-edged undulations will be felt prominently. Thanks to a light curb weight of 149 kg, the bike is easy to filter through traffic. The disc brake up front, along with the drum unit at the rear, do a good job of dropping speed without much drama. The petrol and CNG filler point is under the flap on the fuel tank, which is similar to the ones found on other petrol motorcycles. The fuel tank can hold 2 liters of petrol and the CNG tank can hold 2 kg of CNG. Now, Bajaj says that the bike can run 130 kilometers on petrol and 204 kilometers on CNG, making for a combined total range of 330 odd kilometers. तो चलिए, जो सवाल आपके मन में काफ़ी टाइम से था, उसका जवाब दिए देते हैं कि भैया आखिरकार ये मोटरसाइकिल देती कितना है। तो हमने इस मोटरसाइकिल को करीब 190 किलोमीटर चलाया शूट के दौरान, हमारे एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 kg CNG में ये चली है करीब 94 किलोमीटर्स और 1 लीटर पेट्रोल में ये चली है 54 किलोमीटर्स। तो जो ओवरऑल रेंज बैठा है 2 kg CNG और 2 लीटर पेट्रोल का रियल वर्ल्ड में, वो है करीब 300 किलोमीटर का, और जो क्लेम्ड एफिशिएंसी है वो 330 किलोमीटर की। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, काफ़ी आसपास है रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी और क्लेम्ड एफिशिएंसी। As an overall package, the Bajaj Freedom 125 offers excellent value in terms of performance, in terms of practicality, efficiency and comfort as well. But there are a few drawbacks too. कुछ खामियां भी है। सबसे पहले जो मोटरसाइकिल की सीट है काफ़ी ऊंची है, तो जो छोटे हाइट के राइडर्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मैन्यूवर करने में। और साथ ही में जब भी आप इसमें CNG भरवाएंगे तो उस पर लाइन में लगना पड़ेगा और वो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि धूप तेज़ है, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसमें CNG जब तक आप डलवा रहे हैं तो वो दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन एज एन ओवरऑल पैकेज बहुत ही बढ़िया बाइक है। एंड कूडोज टू बजाज फॉर ब्रेकिंग द मोल्ड and offering us a product which breaks the glass ceiling in terms of commuter motorcycles. आपको आज का शो कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर, और चैनल पर जाइए तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ, सी यू सून।